शादी को कुछ ही दिन हुए थे और आज काम वाली बाई भी नहीं आई, इसलिए बानी बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वो बहुत डर गई और रोने लगी। उसकी सास अब बातें सुनाएगी। आवाज़ से सास दौड़ती आई और बोली, बेटी क्या हुआ? बानी बोली, माँ जी वो ध्यान रखते हुए भी मेरे हाथ से कप नीचे गिर गया, गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। सास बोली, अरे बेटी चिंता मत कर, कप ही तो फूटा है, तुझे चोट तो नहीं आई ना? और भले ही कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए, पर मेरी बहू की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। मेरी बहू से महंगा है क्या ये कप? और हाँ, तुझे अभी ये सब करने की क्या ज़रूरत है? मेहंदी भी नहीं उतरी अभी तो तेरे हाथों की। अभी तो सिर्फ मेरे बेटे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता और एक दूसरे को समझो। फिर सास ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, ज्योति इधर आ और आकर अपनी भाभी का ख्याल रख, ये अभी इस घर में नई नई आई है। ज्योति ने कहा, हाँ माँ। फिर बहू से सास बोली, सुनो बहू, अब से तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, आखिर मुझे भी तो तुम्हारा दिल जीतना है, पर सास बनकर नहीं, एक माँ बनकर। देखते देखते बानी की आंखों में आंसू आ गए और सास के पैरों में गिरकर बोली, मैंने एक माँ छोड़ी तो दूसरी नई माँ पाई, बल्कि आप तो मेरी माँ से भी ज़्यादा ममता मेरे लिए रखती हो। यदि घर में ये कप टूट जाता तो माँ भी तो दो बातें बिना कहे नहीं रहती। रात को बानी की नींद ही उड़ गई। रह रहकर शाम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी, उसका विपरीत सास का व्यवहार पाया। उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसने लोगों के मुंह से बुरा बुरा सास के बारे में ही सुना था। बानी अपने अतीत में खो गई। उसे फिर याद आया कि कुछ साल पहले उसके एक लौते भाई की शादी हुई थी। मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी को काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी थी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने के लिए मजबूर कर दिया था। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने में जरा भी वक्त नहीं दिया था। भैया भाभी को अगर बाहर ले जाते तो माँ का कैसे मुंह फूल जाता था और बोलती कि हर समय भाभी को साथ ले जाने की क्या ज़रूरत है। कभी भी भाभी को खुली हंसी हंसते नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने भी सहना छोड़ दिया और फिर घर में हर रोज़ झगड़े होने लगे। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया था और माँ चिल्लाने लगी थी कि कितना कीमती गिलास तोड़ दिया। किसी न किसी बात पर वो भाभी पर चिल्लाती। भाभी भी गुस्से से बोल देती थी कि मैं तो बैठे बैठे खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाती हैं। जब से आई हूँ तब से रोज़ दो चार जली कटी ना सुना दो, तब तक आपको चैन ही नहीं मिलेगा। कभी मेरी माँ को तो कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरे माए के बालों को कोसती रहती हो। ऐसे ही माँ और भाभी एक दूसरे के साथ बहस करती रहती थी। बानी ने घर के अलावा और भी कई जगह पर सास बहू के झगड़े सुने थे। वो सुनते सुनते बहुत डर गई थी, इसलिए शादी से कतराने लगी थी। मगर माँ बाप के कारण ही उसे शादी करनी पड़ी थी और अनजान भाई को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से तो जैसे उसकी सोच ही बदल गई। सब सास और बहू एक जैसी नहीं होती। ये सब सोच सोच कर बानी की नींद उड़ गई और फिर नींद न आने की वजह से उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर माँ से ही बात कर लूँ। माँ ने इतनी रात को उसको फ़ोन करते देख कहा, अरे बेटी क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं तुम्हारा पति से या सास से झगड़ा तो नहीं हो गया? तब बानी बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। और मालूम है, आज मेरे हाथ से कांच का गिलास नीचे गिर गया था, तभी मेरी सास आ गई। बानी के इतना बोलते ही बानी की माँ ने बोलना शुरू कर दिया, बेटा फिर तेरी सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दे दिया ना? और हाँ बेटा, कभी भी दबकर नहीं रहना। तुम एक पढ़ी लिखी अच्छी लड़की हो, तुम में कोई कमी नहीं है, इसलिए कभी भी सुनना मत। तभी बात को काटते बानी बोली, माँ बस भी करो, मैं अपनी सासू माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ थोड़ा आश्चर्य हो गई और वो बोली, क्या बोल रही हो ये तुम बानी? बानी बोली, हाँ माँ, जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ।
आज मेरे हाथ से कप गिरा तो मेरी सास ने मेरे साथ बिल्कुल भी बुरा व्यवहार नहीं किया। उन्होंने मुझे प्यार किया, मेरी चिंता की, आपसे भी ज़्यादा। अब आप समझ ही गई होंगी सारी बात। और हाँ माँ, एक बात और कहनी थी आपसे, अगर आप बुरा ना मानो तो। उसकी माँ बोली, हाँ बोल बेटा बानी। बानी बोली, माँ काश आप भी मेरी नई भाभी के साथ मेरी माँ की तरह व्यवहार करती तो शायद भैया और भाभी अलग घर में नहीं रहते। अपनी बेटी की ये सब बातें सुनकर बानी की माँ को एहसास हुआ कि उसने अपनी बहू के साथ कितना गलत व्यवहार किया था। उसकी बेटी ने उसकी आंखें खोल दी आज। बानी कुछ बोल पाती कि तभी उसकी माँ बोली, बानी अब जब भी तू यहाँ आएगी तो पूरे परिवार को एक साथ पाएगी। और अब फ़ोन रख बेटा, मुझे मेरे बेटी और बहू के आने की तैयारी करनी है। बानी बहुत खुश हुई। तो दोस्तों, शादी के बाद नई ज़िंदगी की शुरुआत में अगर सास समझदारी से काम नहीं लेती, अपनापन नहीं जताती, तो शायद शुरुआत की नींव कमज़ोर होने से पूरी ज़िंदगी आपस में दरार पड़ जाती है। कप को फूटने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन प्रेम को टूटने से तो हम रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े हो जाएं पर घर के टुकड़े ना होने दें। अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखिए। एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की इज्जत करें तो घर स्वर्ग बन जाएगा। घर नर्क से स्वर्ग में बदल सकता है यदि बहू सास को माँ मान ले और सास बहू को बेटी मान ले। इसलिए कहते हैं, एक स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो उसे नर्क बना सकती है। बस उसे प्यार और सम्मान की ज़रूरत होती है।